एक आदमी विमान हादसे के बाद 3 दिन और 3 रात समंदर में बहता रहा और जब वो पूरी तरह से हताश हो चुका था, आखिरकार उसे जमीन दिखाई दी। वो फौरन अपनी नाव को किनारे पर ले आया और फिर नंगे पैर सावधानी से जंगल की ओर ये देखने के लिए बढ़ा कि क्या वहाँ इंसानों के कोई निशान है। लेकिन काफी देर तक पुकारने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे जवाब में सिर्फ लहरों की बेरहम आवाज ही सुनाई दी। इसीलिए उस आदमी ने रेत पर अपने पैरों से मदद का संकेत बनाया, इस उम्मीद में कि आसमान से गुजरने वाली कोई फ्लाइट उसे देख लेगी। इसके बाद उसने नाव का इस्तेमाल करके किनारे पर ही एक आसान सा शेल्टर बनाया। बुरी तरह थका होने के कारण उसने बाकी योजना कल पर डाल दी। लेकिन रात में जैसे ही टॉम सोने के लिए लेटा, अचानक जंगल से एक बहुत अजीब आवाज आई। इस अनजान खतरे को भांपकर वो फौरन सतर्क हो गया और डर के मारे नाव का चप्पू हाथ में लिए पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह टॉम ने देखा कि कल लिखा गया मदद का संकेत लहरों से लगभग आधा बह चुका था। जिंदा रहने के लिए उसने फौरन सूखी लकड़ियां जमा की और एक ऐसी खुली जगह चुनी जहां लहरें नहीं पहुंच सकी थीं, और वहां उसने पहले से भी बड़ा मदद का संकेत बनाया। खुशकिस्मती से तभी किनारे पर कुछ कुरियर पैकेज बहकर आए। टॉम ने उन सभी को उठा लिया, ये सोचकर कि शायद वे मुश्किल वक्त में काम आ जाए। लेकिन तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। वो फिर से सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो इस बार उसने हिम्मत जुटाकर देखने का फैसला किया कि आखिर वो क्या है। वो जैसे ही वहां पहुंचा, एक पका हुआ नारियल आसमान से गिरा और वो डर गया। पता चला कि वो अजीब आवाज नारियल गिरने की ही थी और टॉम ने राहत की सांस ली। इस तरह उसने और भी नारियल इकट्ठे कर लिए। उसे एक दिन हो गया था पानी पिए। उसने नारियल को चट्टान पर जोर से पटका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने नुकीले पत्थर पर मारा, वो भी बेकार गया। फिर उसने पास पड़े पत्थर से उसे तोड़ा, लेकिन एक ही बल में पत्थर टूटकर बिखर गया। आखिरकार उसे एक नुकीला पत्थर मिला। इस बार टॉम को यकीन था। उसने उस पत्थर के चाकू से नारियल को लगातार काटा और आखिरकार उसकी मेहनत से नारियल खुल गया। लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। असफलता ही सफलता की जननी है। टॉम ने सबक सीखा और एक नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करके नारियल में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब रहा। उसने फौरन नारियल को मुंह से लगाया और लालच से उस मीठे पानी का मजा लेने लगा। पानी पीकर टॉम अपना सामान बांधकर आसपास मदद का कोई और मौका ढूंढने निकल पड़ा। वो चट्टानों के किनारे किनारे चलता रहा, लेकिन सुबह से शाम हो गई। उसे एक और पैकेज मिलने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा और उसने पाया कि वो घूमकर वापस वहीं आ गया है। टॉम कुछ निराश हो गया। अपनी शंका को पक्का करने के लिए उसने चट्टान की चोटी पर चढ़कर ये देखने का फैसला किया कि क्या ये सच में एक वीरान टापू है। बुरी किस्मत की तभी उसका पैर पत्थर से कट गया और बहुत खून बहने लगा। टॉम ने अपनी पैंट फाड़ी, उसे जूते की तरह पैर पर बांध लिया। फिर कुछ जड़ी बूटियां मोजे में भरकर पहनी जो खून रोकने और जूते दोनों का काम कर रही थी। इस तरह टॉम पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। 1 घंटे बाद वो चोटी पर पहुंच गया। उसने नीचे देखा। वो जिस जगह पर था वो चारों तरफ से पानी से घिरी थी और इससे भी बुरी बात ये थी कि दूर दूर तक कोई और जमीन नहीं थी। इस वीरान टापू पर फंसकर टॉम पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो दुखी हो पाता, तभी उसे समंदर में कुछ दूर एक इंसान तैरता दिखा। उम्मीद देखकर टॉम पहाड़ से नीचे भागा और तेजी से उस आदमी की तरफ तैर गया। वो उसकी दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट का कैप्टन था, लेकिन कैप्टन में अब जान नहीं बची थी। उसने कैप्टन को खींचकर किनारे पर लाया। टॉम अब सिर्फ काम की चीजें ही इकट्ठी कर सका था। उसे एक टॉर्च मिली जो खुशकिस्मती से अभी भी चल रही थी। फिर उसने कैप्टन के स्पोर्ट्स शूज उतारे और अपने पैर से नाप कर देखे। साइज थोड़ा अलग था पर काम चल सकता था। फिर उसे जेब से एक बटुआ मिला जिसमें कैप्टन के परिवार की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर वो एकदम गंभीर हो गया। पूरा खुशहाल परिवार अब अधूरा हो गया था। शायद पीड़ित के घर वाले गहरे सदमे में होंगे। टॉम ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और कैप्टन को वहीं दफनाने का फैसला किया और वो तस्वीर भी कैप्टन के पास रखी।